दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का अपना चैप्टर है डीप वाटर, उसके हमने एक वीडियो में समरी कर ली है और वर्ड मीनिंग कर ली है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कैरेक्टर स्केच जो है उसका वो कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात, जो ऑथर रहे हैं विलियम डॉगल्स खुद की ही स्टोरी को इसमें बताते हैं कि उनकी लाइफ में चाइल्डहुड में क्या उनका डर रहा, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक सिस्टमैटिक वे में उन्होंने इस अपनी जो स्टोरी है उसको बताया है। तो इसमें क्या कैरेक्टर स्केच में क्या कहते हैं विलियम डॉगल्स, ही हैड अ फोबिया ऑफ वाटर। उन्हें जो है पानी से फोबिया था, एक डर था उनके अंदर पानी से। He was a young boy. At the age of 5, he was pushed into the deep end and he almost drowned in a swimming pool. तो जब वो काफ़ी छोटे थे, अपनी 5 साल की एज में उनको डीप एंड तक, मतलब पानी के पास जाने में ही ज़्यादा डर लगता था। एक सबसे पहली बात तो ये थी कि उनको स्विमिंग पूल में भी जाने में डर लगता था और पानी से भी डर लगता था, क्योंकि जब वो काफ़ी कम उम्र में थे, अपने बचपन में थे, तो अपने फादर के साथ जब वो बीच पर जाते हैं तो वहाँ एकदम से जो वेव्स थी, लहरें थी, उनके ऊपर आ जाती हैं और वो एकदम से धंस जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, उनके अंदर जो एक डर था पानी से वो रह जाता है, जिसको हम फोबिया बोलते हैं। ही वॉज अ शाई रिजर्व्ड इंडिविजुअल हु लैक्ड कॉन्फिडेंस। तो वो खुद में ही रहने वाले शाई नेचर के, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। ही कुड नॉट फुलफिल हिज डिज़ायर टू स्विम। वो अपनी जो डिज़ायर थी स्विमिंग करने की वो पूरा नहीं कर सकते थे। एंड इन फ्रेश वाटर लेक्स, क्योंकि किसी भी, मतलब जैसे झरने के पास जाना है या झील के पास जाना है, तो झील में जाकर जो उनका एक होता है ना, जुनून सा होता है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी उनको एक अंदर अंदर से ना डर सताता रहता था कि मैं कैसे करूँ। ही स्टार्टेड टेकिंग स्विमिंग क्लासेस। तो वो क्या करते हैं, स्विमिंग क्लासेस को अटेंड करते हैं ताकि जो उनका फोबिया है, वो डर है, वो ख़त्म हो सके। He practiced continuously until he mastered swimming because he was dedicated and motivated to achieve it. वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्टीन्यूसली अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें वो स्विमिंग आ जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे और मोटिवेटेड थे कि मुझे ये हासिल करना ही है, मुझे स्विमिंग सीखनी ही सीखनी है। Finally, he defeated the fear and realized that it only existed in his mind. तो अंत में जाके वो जो डर था उसको वो हरा देते हैं और उस डर पर वो काबू पा लेते हैं। और जो कि वो जो डर था वो सिर्फ उनके माइंड में था कि कैसे मैं इस डर पे काबू पाऊँ। मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो ऐसे बन जाते हैं कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो अंदर ही अंदर से सिमट रहे थे कि पता नहीं मैं इस काम को कैसे करूं, कैसे करूं। तो वो डर जो था उनके माइंड में ही था। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके उनका जो डर है वो खुलता चला जाता है और वो उस डर पे काबू पा लेते हैं और स्विमिंग अच्छे से सीख जाते हैं। आगे चल के फिर क्या है, उनका जो फोबिया था, डर था पानी से, वो ख़त्म हो जाता है। द विक्ट्री मेड हिम लिव अ बेटर एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो इस तरह से अंत अंत में जो है उनकी सफलता होती है, विक्ट्री होती है, जिसे वो प्राप्त कर पाते हैं और उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारा जो कैरेक्टर स्केच है, फर्स्ट विलियम डॉगल्स खुद हैं जो कि ऑथर हैं इस चैप्टर के। इसके बाद जो नेक्स्ट है मिस्टर रोज़। मिस्टर रोज़ जो है एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जिन्होंने विलियम डॉगल्स को क्या है, स्विमिंग सिखाई थी। ही इज़ अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल। काफ़ी ज़्यादा काइंड थे और काफ़ी इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को समझने वाले थे। ही इज़ अ पैशनेट स्विमिंग कोच हु इज़ नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड। ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेबल थे स्विमिंग को लेकर, इसलिए ये मतलब हर एक चीज़ पूरी बारीकी से हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को सिखाते थे और काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी थी।
कि किस तरह से सबको जो है स्विमिंग सिखानी है। हिज स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल अराउंड हिम। उनके जो खुद के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके अराउंड क्या है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते थे। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर दैट एड्स टू द फन ऑफ लर्निंग। उनका जो काफ़ी महान जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो जो था उनका, उसके साथ साथ वो क्या है, बच्चों को फ़न के साथ, फ़न एक्टिविटीज़ के साथ उनको सिखाते थे, ताकि वो पूरी तरह से उसमें जुट जाएं और मन और लगन से किसी भी काम को, जैसे स्विमिंग है, उसको अच्छे से वो बच्चे सारे सीख सकें। एंड ही हेल्प्स विलियम इन ओवरकमिंग हिज फियर। उन्होंने ही विलियम्स को जो उनका डर था पानी को लेकर, किस तरह से मैं स्विमिंग करूं, उनका जो डर था उसको ख़त्म किया था उन्होंने। इसी वजह से जो उनका डर था विलियम डॉगल्स का, वो ख़त्म हुआ था। ही टीचेस हिम हाउ टू स्विम। उन्होंने उनको सिखाया था कि किस तरह से तुम्हें स्विमिंग करनी है, किस तरह से इनहेल एक्सहेल करना है, और हाथ और पैरों को अपने किस तरह से चलाना है पानी में। और बेल्ट जो थी, रस्सी की सहायता से उनको बांध कर, हर एक जो टेक्निक थी, जो कुछ भी सिखाया जाता है स्विमिंग में, वो सब कुछ उन्होंने उनको सिखाया था। He also conveys him the important lessons like the benefits of hard effort and the joy. उन्होंने ये सब भी, इसके साथ साथ उन्होंने हार्ड वर्क करना भी उनको सिखाया था, और वो भी एन्जॉय करके हम किस तरह से कोई भी हार्ड वर्क है उसको कवर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो मिस्टर रोज़ ने एक, ये काफ़ी अच्छे जो हैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों को हर एक टेक्निक गेम के थ्रू, जैसे खेल खेल में बच्चा सीखता है, उसी के थ्रू इन्होंने विलियम डॉगल्स को और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके और प्रैक्टिकली करके उन्होंने उनको बताया था। अब इसके बाद जो है आते हैं हमारे नैरेटिव टेक्निक, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो नैरेटिव टेक्निक में ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। कैसे? क्योंकि एक तो खुद ही जो हमारा नैरेटर है, जो स्टोरी टेलर है, वो ही अपनी खुद की जो स्टोरी है वो इसमें बता रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की नहीं बता रहे, खुद की इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है अपने चाइल्डहुड की। द स्टोरी इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव विच अलाउज रीडर्स टू सी इवेंट्स फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। जिस वजह से जितने भी सारे रीडर्स हैं, हम सब जो रीडर्स हैं पढ़ने वाले, उनके हर एक इवेंट को बारीकी से हर एक पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ सकें। दिस पर्सनल टच हेल्प्स रीडर्स कनेक्ट विद डॉगल्स एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस ऑन अ डीपर लेवल। इस वजह से जो उनका पर्सनल टच है, हम सब रीडर्स से कनेक्ट होकर डॉगल्स जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने खुद के जो इमोशंस हैं वो इसके थ्रू वो बता रहे हैं, अपने डीपर लेवल पर पूरी गहराई से उन्होंने हर एक चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल वे में बड़ी बिल्कुल ही गहराई से बारीकी से उन्होंने इसमें शेयर किया है हम सब रीडर्स से। हम सब जो हैं रीडर्स ही हैं, क्योंकि हम उनके जो स्टोरी है, उनकी जो इस चैप्टर को है हम रीड कर रहे हैं। तो उनके हर एक जो हम रीडर्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनके इमोशंस को, वो क्या कहना चाहता है उसको हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके बाद थीम की बात कर लेते हैं। द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज ओवरकमिंग फियर एंड द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर करेज। ये जो थीम है इस चैप्टर का, डीप वाटर का, ये हमें ओवरकम करना सिखाता है किसी भी डर से, और जो ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, अगर किसी की कैपेसिटी है किसी काम को करने की, उसकी क्षमता क्या है, वो कर सकता है, उसमें कितना साहस है, वो ये स्टोरी हमें बताती है। द चैप्टर इज़ अबाउट विलियम स्ट्रगल एंड हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर। इसमें विलियम डॉगल्स का जो स्ट्रगल है वो हम अच्छे से देख सकते हैं, उनके इमोशंस को देख सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पर ओवरकम किया है उसको भी हम इसमें समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। इस वीडियो में कैरेक्टर स्केच, नैरेटिव टेक्निक और थीम्स को हमने कवर किया है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।